आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का मैप वर्क। मैप वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। दूसरी अगर बात करते हैं मैप वर्क की, मैप वर्क जो भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी लोकेशंस हम देखेंगे, उन सभी लोकेशंस की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों वो इंपॉर्टेंट था, क्यों हम इसको मैप वर्क के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज के हमारे इस डिस्कशन को, जिसमें हम पहला देखने जा रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ सेशन के। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस की बात करते हैं तो कई सारे सेशंस हुए हैं जब से इसका हम 1885 के अंदर देखते हैं कि ये इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। 1885 से लेके 1947 या फिर 1947 तक की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे सेशन उसमें ऑर्गेनाइज किए जा चुके थे। पर अगर हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया हमारे इस चैप्टर की ना, तो इसके अंदर मोटा मोटा हमें है ना सिर्फ 4 जो है सेशन देखने को मिलते हैं, जो कि मेजरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो छोटे मोटे सेशन तो होते रहे हैं, ठीक है, पर एग्जाम में क्या आने वाला है ना, उसकी ही बात करेंगे हम इस पूरे वीडियो के अंदर। तो मेजर हम इसके अंदर ये देख लो 1900 से लेके लेट सपोज आप मान लो कि 1940 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं हम उनकी बात करेंगे। तो जैसे कि शुरुआत से पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम इस वीडियो के अंदर कौन कौन से सेशंस देखने वाले हैं। सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट सेंटर्स के बारे में हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे हैं। हम गांधी जी के सत्याग्रह की बात कर लेंगे कि सत्याग्रह भी हमारे इस पूरे चैप्टर में हमने देखा है। सत्याग्रह कहाँ कहाँ चालू होता है, कैसा रहता है, किस वजह से होता है, वो भी सब एक बार छोटा छोटा सबके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के पहला इसका सेशन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हमें हमारे इस चैप्टर के अंदर देखने को मिला था, वो देखने को मिला था कैलकाटा सेशन। अब कैलकाटा सेशन के अंदर कहानी ये थी कि सितंबर 1920 के अंदर इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसके अंदर ये बात चल रही थी कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ना, वो हमें चलाना चाहिए इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। मतलब उस टाइम ये सिनारियो बन रहा था कि गांधी जी जो थे ना, उन्होंने ये कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाना होगा। इंडिया जो इतनी बड़ी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर हिंदू और मुस्लिम जो है अलग अलग रहते हैं, तो इसके कारण हमें इन दोनों सोसाइटी को एक साथ लाना होगा, यूनिटी बतानी होगी। तो यूनिटी के लिए महात्मा गांधी जी को मौका मिलता है खिलाफत इशू का। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि चलो ठीक है, खिलाफत इशू के साथ हम हमारा इशू जो है वो भी जोड़ देते हैं और एक नया ही मूवमेंट हम चला देते हैं, जिसे हम नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जो बात की गई थी ना, वो की गई थी सितंबर के कलकत्ता सेशन के अंदर। अब बात आती है मैपवर्क की, तो मैपवर्क के अंदर हमें जानना जरूरी है कि कैलकाटा कहाँ है। कैलकाटा जिसे नहीं पता है तो अभी देख लेते हैं कहाँ पे होगा। तो देखो कैलकाटा जो है वो हमें वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए तो पहले पूरा ये बंगाल हुआ करता है। देखो पहले के टाइम में पहले ये बंगाल हुआ करता था पूरा का पूरा। 1905 के अंदर हम देखते हैं पार्टीशन वगैरह हो जाता है, बढ़ जाता है, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये सिर्फ इतना सा दिख रहा है, ये सिर्फ ये हमारा वेस्ट बंगाल है। इस वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह है, उसका नाम है कैलकाटा, ठीक है। और इस कैलकाटा के अंदर ही हमें सेशन होता हुआ दिखता है कांग्रेस का 1920 के अंदर सितंबर के अंदर, जिसमें हमने देखा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और जो खिलाफत मूवमेंट है उसको साथ चलाने की बात होती है। फिर एक अगला सेशन होता है दिसंबर के अंदर ही, एक सितंबर में होता है, एक उसी के दिसंबर में, उसी साल में दिसंबर में हो जाता है। 1920 दिसंबर के अंदर एक नागपुर सेशन हमें होता हुआ दिखता है। नागपुर सेशन इसलिए कराया गया था कि देखो बात तो कर ली गई थी कि दोनों को साथ चलाना है, तो चलो दोनों को साथ चलाने की बात तो इस सेशन में हो गई, पर सेशन के बाद अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को एक्चुअल में अडॉप्ट करना था, उसको एक्चुअल में अब चलाना था ना, उसकी बात की गई थी नागपुर सेशन के अंदर। नागपुर सेशन 1920 दिसंबर के अंदर करवाया गया था, जिसके अंदर मेन मोटिव यही था कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को अब हमें अडॉप्ट करना है, और इसके बाद अडॉप्ट भी कर लिया गया था। तो नागपुर की बात करते हैं। नागपुर हमें कहाँ देखने को मिलता है? नागपुर जो है वो हमें महाराष्ट्र के अंदर दिखने को मिलता है। तो नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र का अंदर है। महाराष्ट्र कहाँ है? ये रहा महाराष्ट्र, और इस महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे है नागकापुर, मतलब नागपुर। और नागपुर की क्या फेमस है जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर हमने डिस्कस किया है कि नागपुर के अंदर क्या फेमस होता है। जो भी बताएगा उसको मात्र और मात्र कोई भी इनाम नहीं दिया जाएगा। अब इनाम कैसे पूछा है? घर पे होम डिलीवरी सर्विस तो अभी तक हम लोगों ने शुरू करी नहीं है, तो अभी के लिए इतना ही देख लो। महाराष्ट्र नागपुर की बात की गई है। आगे बात करते हैं मद्रास सेशन की। मद्रास सेशन जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1927 के अंदर। अब देखो मद्रास का सेशन था और एक लाहौर सेशन भी हुआ था, ठीक है ना। पहले हम मद्रास की कहानी जानते हैं, उसके बाद हम लाहौर सेशन की बात करेंगे।
मद्रास सेशन की कहानी ये है कि मद्रास सेशन के अंदर जो यंग लीडर्स थे, जैसे कि हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की, वो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लेके आते हैं। वो कहते हैं कि अभी हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ऐसे में आइडिया बड़ा भारी लग रहा था कि हाँ कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, चलो ठीक है। तो मद्रास के सेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू जैसे जो नेता होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो चलो ठीक है। पर गांधी जी इस बात से, इस पूरे आइडिया से कुछ ज्यादा खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे में हमें यह जानना जरूरी है कि पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कहाँ करी गई थी। तो पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी मद्रास सेशन में। कब हुआ था? दिसंबर 1927 में हुआ था। अब दिसंबर 1927 मद्रास की कहानी जाने तो मद्रास जो है, मद्रास अब पुराना नाम लग रहा है मद्रास, और अभी तो कहीं सुना है मैंने, नहीं लग रहा है। मद्रास कहाँ है? तो मद्रास हमें देखने को मिलता है चेन्नई के अंदर। और चेन्नई कहाँ है? तो चेन्नई है तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश के नीचे। और अब आंध्र प्रदेश कहाँ है? तो सबसे आसान तरीका है, ये है आंध्र प्रदेश। ये जो एरिया दिख रहा है ये है आंध्र प्रदेश, पर हमें तो चेन्नई जाना है। चेन्नई कहाँ है? चेन्नई है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु इंडिया का ये दिख रहा है, ये एकदम लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है, इसे हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। और तमिलनाडु के अंदर एक जगह है जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। उस चेन्नई को ही पहले मद्रास कहा जाता था। तो ऐसे में मद्रास ये रहा, कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। तो एक तो हो गया ये यहाँ तमिलनाडु के अंदर हमारा मद्रास। तो ठीक है, अब अगले सेशन की बात करते हैं जो कि लाहौर में हुआ था। लाहौर सेशन 1929 के अंदर हुआ था। अब इसके अंदर क्या खास हुआ था? तो इसके अंदर पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। पूर्ण स्वराज के साथ साथ शपथें ली गई थी, ओथ्स ली गई थी कि अब हमें पूरा इंडिपेंडेंस मिल ही जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं हमारे लाहौर सेशन 1929 के अंदर हमें होती हुई दिखती है। पर ये 1920 सेशन का लाहौर सेशन इतना कोई अटेंशन लोगों का ले नहीं पाता, इसके लिए ये फ्लॉप हो जाता है। और इसके बाद महात्मा गांधी जी पिक्चर में आते हैं, दांडी मार्च शुरू करते हैं। दांडी मार्च के बारे में भी हम इसी मैप के अंदर देखेंगे। तो देखो लाहौर सेशन 1929 है जिसमें प्रोमिनेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लाइक उस टाइम पे प्रेसिडेंट वगैरह बन रखा था, उन्होंने ये कहा कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का जो पहली बात की गई थी वो तो करी गई थी कहाँ? पूर्ण स्वराज का हम क्या कहते हैं? कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही तो कहते हैं। तो पहली बात तो दिसंबर 1927 के मद्रास सेशन में। और पर एक्चुअल तौर के ऊपर अगर हम देखें कि कहाँ पे उसकी बात एकदम, अगर हम कभी भी बुक्स या आपके एग्जाम्स में भी कभी पूछा जाएगा तो वो उसमें बदलेगा कि हाँ लाहौर सेशन क्यों स्पेशल है। आप कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम उठा के देख लो, वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात तो आप कुछ सालों बात करेंगे, पर अभी तो ये देख लो लाहौर सेशन की बात है। तो पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए थी और इसके बारे में बात लाहौर सेशन में हुई थी। अब बात आती है लाहौर, इंडिया में तो अभी तक नहीं सुना लाहौर में, तो फिर ऐसे में लाहौर है कहाँ? तो जो लाहौर है ना वो आज के पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। पहले तो एक ही चीज थी, पर अब वो हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। पाकिस्तान में कहाँ देखने को मिलता है? तो पंजाब के पास देखने को मिलता है। तो देखो हमारा पंजाब ये रहा, पंजाब के जस्ट इधर जाओगे तो यहाँ पे है लाहौर, ठीक है, ये है लाहौर। तो अब हम लाहौर सेशन भी देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गांधी जी के सत्याग्रह। गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए थे जैसे ही वो अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। पहला सत्याग्रह उन्होंने खड़ा कर दिया था चंपारण बिहार के अंदर। चंपारण बिहार कहाँ है वो भी हम देखने वाले हैं। चंपारण बिहार के अंदर सत्याग्रह किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहां पे इंडिगो प्लांटेशंस को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। तो इंडिगो प्लांटर्स गुस्साए हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करने वाले। तो ऐसे में महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि आपके इस इशू को हम उठाते हैं। तो महात्मा गांधी जी शुरू कर देते हैं चंपारण बिहार का सत्याग्रह। अब बात करते हैं चंपारण और बिहार कहाँ है। तो देखो चंपारण या फिर मैं कह सकता हूँ बिहार कहाँ है। पहले तो बिहार ये रहा, बिहार ये रहा, बिहार के नीचे झारखंड है, ठीक है। पहले ये रहा बिहार। बिहार के अंदर देखने को मिलता है हमें चंपारण। कौन सा रण? चंपारण। नाम लिख देते हैं चंपारण, चंपारण, ठीक है, चंपारण, ठीक है। चंपारण कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सेकंड सत्याग्रह की। सेकंड सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का खेड़ा गुजरात में होता हुआ दिखता है, जो कि पीजेंट के लिए किया गया था। पीजेंट जो हुआ करते थे, जो हमारे किसान भाई लोग थे, उनके लिए करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? क्योंकि उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो बोल रही थी रेवेन्यू दे दो, रेवेन्यू दे दो, पर वो किसान बोल रहे थे नहीं देंगे, नहीं देंगे। कुछ उनकी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम जो है वो आज हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम देख लेते हैं खेड़ा गुजरात का जो ये सत्याग्रह था वो हुआ कहाँ था? खेड़ा में हुआ था। खेड़ा कहाँ है? खेड़ा गुजरात में है। गुजरात कहाँ है? तो गुजरात ये रहा, ये शेर के जैसा मुंह दिख रहा है, ये है गुजरात। तो गुजरात में खेड़ा, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था हमारे गुजरात में।
आगे बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद के अंदर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और इसे ही हम अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि अहमदाबाद भी गुजरात के अंदर ही है, दो लोकेशन याद नहीं करनी पड़ेगी। अहमदाबाद यहाँ है, तो ठीक है। ऐसे में हमारा अहमदाबाद भी हो चुका है, हमारा ये जो खेड़ा था वो भी हो चुका है, चंपारण भी हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात कर लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सेंटर आता है वो है अमृतसर। अमृतसर की पहले हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम सभी को सीक्वेंस में आगे बढ़ा रहे हैं। पहले जो इंसिडेंट, पहले जो इश्यू हुआ था ना, पहले हम वो देखेंगे। जैसे कांग्रेस के जो पहले का सेशन था, पहले हमने उसे देखा, फिर उसके बाद हुआ जो सेशन, फिर उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद हुआ। हम एकदम सीरीज वाइज, डेट वाइज आगे बढ़ रहे हैं। पहले चंपारण, फिर खेड़ा, ऐसे करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं अमृतसर पंजाब में। अब अमृतसर पंजाब की बात होती है जब भी हमें याद आता है कि 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर इंडिया में हुआ था। तो ऐसे में इसीलिए अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग, इनकी लोकेशन जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं अमृतसर पंजाब की लोकेशन। तो पंजाब अभी हमने देखा था, पंजाब कहाँ है, पंजाब यहाँ है। पंजाब के अंदर क्या है, पंजाब के अंदर अमृतसर कैपिटल है और उस कैपिटल के अंदर ही हमें देखने को मिलता है जलियांवाला बाग, जहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। तो एक बार मैं इधर पंजाब भी लिख देता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग्स पे मत जाना, राइटिंग पे भी मत जाना, सोशल साइंस के टीचर हैं, समझ जाना। आगे देखो, चोरी चोरा गोरखपुर यूपी। अब ये चोरी चोरा क्या होता है, तो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो होता है उसको इसी कारण ऑफ कर दिया जाता है क्योंकि इंडियन जो थे वो ये नहीं समझ पाए थे कि सत्याग्रह आखिर है क्या। वो लोग क्या करते हैं, कई सारे पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देते हैं और उसी को हम चोरा चोरी इंसिडेंट कहते हैं। चोरा चोरी इंसिडेंट गोरखपुर में है और एक गोरखपुर यूपी के अंदर हुआ था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो चलो देखते हैं। उत्तर प्रदेश हमें देखने को मिलता है यहाँ, ये दिख रहा है, ये है हमारा उत्तर का प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह हमें देखने को मिलेगी गोरखपुर, यहाँ देखने को मिलेगा गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ, यूपी के अंदर है। कहाँ है, यूपी के अंदर है, याद कर लेना। ओके, तो चलो गोरखपुर भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं साबरमती आश्रम की। साबरमती आश्रम, अब हम साबरमती आश्रम की क्यों बात कर रहे हैं, तो देखो हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन, तो नॉन कॉपरेशन यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। 1922 के अंदर कॉल ऑफ होने के बाद अब अगला जो हमें देखने को मिलेगा, हमारा पूरा जो मूवमेंट था वो होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है दांडी मार्च से। दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था उसकी बात अब करते हैं। दांडी मार्च की शुरुआत होती है कहाँ, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम गुजरात में हमें देखने को मिलता है, जहां से दांडी मार्च शुरू होती है। और जान के फिर से खुशी होगी कि वो भी गुजरात में होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे ये इतनी सारी चीजें गुजरात में ही क्यों हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी तो गुजरात में ही थे, पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो कहाँ, साबरमती आश्रम, तो यहाँ साबरमती आश्रम, ठीक है। साबरमती आश्रम कहाँ है, गुजरात में है। अब हम बात करते हैं दांडी। तो दांडी क्या है, तो जहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असली शुरुआत मानी जाती है वो है दांडी। दांडी में क्या हुआ था, तो दांडी में महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, सॉल्ट लो को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, नमक वहां पे जाके बना देते हैं, पानी लेते हैं, गर्म करते हैं, नमक बन जाता है। इसी तरीके से सॉल्ट लो ब्रेक हो जाता है और शुरुआत हो जाती है पूरे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। दांडी गुजरात, फिर से जान के खुशी होगी कि ये भी कहाँ है, गुजरात में है। फिर से कोई नई जगह हमें याद करनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसे का मतलब होगा साबरमती आश्रम, और हम यहाँ लिख देते हैं दांडी। दांडी एक कोस्टल एरिया के अंदर, ठीक है, पहले ये याद रखना कोस्टल एरिया में था, तो इसलिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है दांडी। ओके, क्या है, दांडी। आगे बढ़ते हैं। अवध किसान आंदोलन भी हुआ था, कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अवध किसान आंदोलन हुआ था जिसमें हमने अवध किसान सभा को बनते हुए देखा था। अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के कुछ साथियों ने साथ मिलकर बनाई थी, ठीक है। अब होता यह है ना कि अवध किसान सभा या अवध का जो ये पूरा आंदोलन हुआ था, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारी बुक में भी दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर अवध कहाँ है, तो अवध कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो अवध की बात करते हैं तो अवध है उत्तर प्रदेश में, और अवध कहाँ है, अवध है यहाँ। तो देखिए अवध हो गया, गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में है और अवध भी उत्तर के प्रदेश में है। कहाँ पे है, उत्तर के प्रदेश में है। तो चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश में हो गया।
आगे हम बात कर लेते हैं गुडैम्स हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो हम बात करते हैं अलूरी सीताराम राजू के बारे में, जो कि अपने आप को चमत्कारी व्यक्ति मानते थे, पर उनके चमत्कार उनके ऊपर ही काम नहीं आते हैं। वो हमारे महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर भी रह चुके हैं, पर महात्मा गांधी जी के विचारों को वो नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि हम मानते हैं कि हमें ये लाइक है ना, जो लीकर्स होती है उसको हटा देना चाहिए, हमें खादी पहनना चाहिए, पर वो एक चीज से एक है ना महात्मा गांधी जी से एक है ना ताल्लुकात नहीं रखते। तो वो बोलते थे कि देखो, महात्मा गांधी जी का मानना है शांति से काम करो, पर शांति से हम काम नहीं कर सकते, हमें तो गोरिल्ला वॉरफेयर करना होगा। तो वो थे अलूरी सीताराम राजू। वो कहाँ पे ये पूरा जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे गोरिल्ला मूवमेंट, तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं गुडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश हमने देखा था, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर हम देखते हैं आंध्र के प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है गुडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? गुडैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसी के साथ आज का हमारा ये मैप वर्क का डिस्कशन खत्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी नया मैप वर्क या कुछ भी अगर डिमांड करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए स्कोर चाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।